नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल टिप्स चैनल में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको दो बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी जिनकी वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 12 रुपये में 2 लाख रुपए का बीमा होता है। दूसरी है जीवन ज्योति बीमा योजना, उस योजना में जो है 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख रुपए का जो है जीवन बीमा होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है इन दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से आपको क्लेम करना है उसकी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा लीजिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत ज़रूरी जानकारी ये है। अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, योजना की प्रकृति क्या है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ये PDF फाइल जो है वो भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। तो इस योजना की प्रकृति है, ये 1 वर्ष की अवधि के लिए है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाता है और दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। तो 2 लाख रुपए का इसमें बीमा होता है। इसमें या तो दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंटल जो डेथ हो जाए किसी की, या विकलांगता हो जाए, उसके लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत लाभ क्या होगा। अगर लाभ की तालिका है और बीमित राशि है, अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए जो है उसके नॉमिनी को मिलेंगे। दूसरा है, दोनों आँखों की कुल तथा अपूर्णीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम हो जाना या एक आँख की दृष्टि खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम हो जाना। तो ये लक्षण अगर मृत्यु नहीं होती है, इनमें से कुछ हो जाता है तो भी 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। फिर है गै पॉइंट में, एक आँख की दृष्टि की कुल तथा अपूर्णीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम। अगर दोनों आँख या दोनों हाथ या दोनों पैर अगर काम करना बंद कर देते हैं या एक हाथ और एक पैर तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर एक आँख या एक हाथ या एक पैर जो है काम करना बंद कर देते हैं एक्सीडेंट में, किसी भी दुर्घटना में, तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। प्रीमियम जो है प्रत्येक सदस्य द्वारा 12 रुपये देना होगा। प्रीमियम का भुगतान जो आपके बैंक खाते से बैंक द्वारा काट लिया जाएगा। चौथा प्रश्न, योजना को प्रस्तावित संचालित कौन करेगा। तो ये जो है बीमा कंपनी और बैंक के द्वारा किया जाएगा, इससे हमें मतलब नहीं है। अंशदान करने के लिए जो है 18 वर्ष से 70 साल की आयु के लोग जो है इस बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। नामांकन की अवधि क्या है। दोस्तों, ये बहुत पुरानी PDF फाइल है। तो नामांकन जो है 1 जून से 31 मई तक जो है प्रारंभ इसका रहता है और बीमा करवाने की अंतिम तिथि जो है 31 मई इस साल 31 मई 2021 है। तो 31 मई 2021 से पहले आप बीमा करवा सकते हैं। तो जो व्यक्ति पिछले साल या प्रारंभिक वर्ष में बीमा नहीं करवा पाए वो भी जो है हर साल इस साल भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वो भी फिर से जुड़ सकते हैं। हर साल ये बीमा किया जाता है। अब सदस्यगत दुर्घटना कवर कब समाप्त होता है। अगर या तो उसकी आयु 70 वर्ष से ज़्यादा हो जाए या बैंक खाते में बैलेंस नहीं हो, इसलिए आपकी प्रीमियम राशि न काटी जाए, तो बैलेंस रखना आपको ज़रूरी है मई के महीने में। या सदस्य एक से अधिक खातों से कवर होता है और ये बीमा भी एक ही खाते में होगा, अलग अलग खातों में आप नहीं करवा सकते। बीमा कंपनी और बैंक की भूमिका, ये बैंक के स्तर का काम है। इसके अलावा जो है क्या अन्य, अगर आपने किसी अन्य बीमा भी करवा रखा है जैसे LIC है या और किसी भी प्रकार का बीमा करवा रखा है तो भी आप ये बीमा करवा सकते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ज़रूरी जो है वो सूचना ये है कि क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भूकंप, बाढ़, अन्य प्राकृतिक कंपन, भूकंप जैसी आपदाओं से होने वाली मृत्यु या अपंगता शामिल है।
क्या हत्या आत्महत्या शामिल है? तो इनके जवाब आप ध्यान से सुनिए। प्राकृतिक आपदाएं दुर्घटना जैसी हैं, इसलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कोई मृत्यु या अपंगता भी इस बीमा योजना में कवर की जाती है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी से जो दुर्घटना होती है वो भी इस योजना में शामिल की जाएगी, जबकि आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगर कोई खाताधारक आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार को जो है बीमा की राशि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसको इस योजना में शामिल किया जाएगा। संयुक्त जॉइंट अकाउंट होल्डर भी इस योजना में फ़ायदा ले सकते हैं क्या? तो इस योजना में शामिल हो सकते हैं, उनको बैंक द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा। इसमें कौन सी बैंक के? तो सभी बैंकों के खाताधारक जो है इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रवासी भारतीय भी जो है इस योजना के लिए पात्र है। दुर्घटना होने पर जो है या मृत्यु या अपंगता के मामले में जो अस्पताल में भर्ती किए जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान है या नहीं है? तो अस्पताल का खर्चा कोई प्रकार से नहीं दिया जाएगा। नामांकन फॉर्म देने वाले बैंक खाताधारक की मृत्यु के मामले में बीमा का लाभ का दावा कौन कर सकता है? तो जो आप फॉर्म भरते हो उसमें नाम पूछा जाएगा नॉमिनी का, तो उसके द्वारा जो है दावा किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके बैंक बचत खाता का जो नॉमिनी है वो भी दावा कर सकता है। दावा राशि का जो भुगतान है वो नॉमिनी के बैंक खाते में किया जाएगा। यदि खाताधारक आत्महत्या करता है तो उसके परिवार को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए जो है दुर्घटनाओं के बारे में पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराना और एफआईआर करवाना अनिवार्य है। जैसे सड़क, रेल, अन्य वाहन संबंधी दुर्घटनाओं, डूबने, किसी अपराध के कारण होने वाली मृत्यु जैसी दुर्घटनाओं के मामले में दुर्घटना की पुलिस रिपोर्ट की जानी चाहिए। सांप के काटने, पेड़ से गिरने जैसी दुर्घटनाओं के मामलों में दुर्घटना के समर्थन में अस्पताल के रिकॉर्ड का होना अनिवार्य है। यदि बीमित व्यक्ति लापता है तो और उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं होती तो क्या बीमा का लाभ कानूनी वारिसों को मिलेगा? नहीं मिलेगा जब तक कि उसकी मृत्यु का साक्ष्य नहीं मिल जाता। एक आंख की दृष्टि या एक पैर या एक हाथ के उपयोगी अक्षमता की अपूर्णीय क्षति के बिना आंशिक अपंगता से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को क्या लाभ दिया जाएगा? कोई लाभ देय नहीं होगा। आंशिक क्षति से कोई लाभ देय नहीं होगा। क्या खाताधारक एक से अधिक बैंकों में दावे प्राप्त कर सकता है? नहीं, एक ही बैंक से आप जो है बीमा के लिए दावा कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। जो भी प्रश्न आपके मन में उन सभी सवालों के जवाब, तो ये भी सेम उसी प्रकार से इसके भी सारे नियम हैं। इसकी जो प्रकृति है वो है 1 साल के लिए बीमा कवर होता है और जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर दिया जाता है। इसमें केवल मृत्यु होने पे दिया जाता है और किसी भी प्रकार से मृत्यु हो केवल मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है क्लेम करने के लिए। इसमें 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। प्रीमियम राशि जो है 330 रुपये ली जाती है और सारे नियम वगैरह वही है। इसके लिए जो उम्र है वो 18 से 50 वर्ष के बीच रखी गई है और जो है इस साल 31 मई 2021 से पहले आपको इसके रजिस्ट्रेशन करवाना है और सारे नियम वगैरह पूरे वही हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसकी डिटेल जो PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम, जैसे इसके सारे नियम हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।